हमारे भगवत चरित्रों को जो सुनने में भेद हो जाता है, श्रवण में जो भेद हो जाता है, जो हमें फल मिलता है, उसमें भेद का कारण यही है। हम कथाओं के मंडप तक आ जाते हैं, कथा प्रांगण तक आ जाते हैं, कथा को सुनने बैठ जाते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, जिसको कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई के माध्यम से वर्णन करते हैं कि इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, इंद्रियों के जो द्वार हैं इनके नाना प्रकार के झरोखे हैं, और बैठे सुरता करी करी खाना। देवता लोग जो इंद्रियों के देवता हैं वो स्थान बना बना करके वहां बैठे हैं, और वो करते क्या है, उनका कार्य क्या है, आवत देखत विषय बयारे, आवत देखत विषय बयारे, तुरत ही देहि कपाट उघारी, तुरत ही कपाट उघारी, आवत विषयों की हवा आते हुए ही ये इंद्रियों के देवता जैसे ही देखते तो छटपटाते हुए ये तुरंत इंद्रियों के द्वार को, कपाट को खोल देते हैं, और जैसे ही वो कपाट खुलते हैं तो मनुष्य का मन मस्तिष्क तुरंत दिग्भ्रमित हो जाता है, और जो कथा सुनने के लिए बैठा था उसका शरीर तो कथा में होता है, ये देह तो कथा प्रांगण में होती है, लेकिन भीतर के ये जितने हमारे बैरी हैं, जितने हमारे शत्रु हैं, ये ऐसा भटकाते हैं कि मनुष्य का अंतर हृदय कथा में होता नहीं है। अब कैसे नहीं होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही बताते हैं, काम ऐश, क्रोध ऐश, रजोगुण समुद्भवः। हे अर्जुन, ये काम है, यह क्रोध है, यह लोभ है, ये उत्पन्न किससे होते हैं, जब रजोगुण की प्रधानता होती है। और भगवान कृष्ण ने गीता में यह काम और क्रोध की तुलना कोई बाहरी बैरियों से नहीं की है, ये हमारे अंदर ही विराजमान है। हमारी किसी से दुश्मनी हो जाए, किसी से शत्रुता हो जाए, तो हम देखते हैं उसके हर एक क्रियाकलाप को, हर एक कार्य प्रणाली को, और हमें इशारा जैसे जैसे मिलता है वैसे ही हम उस दुश्मन से, उस बैरी से बदला लेने का विचार करते रहते हैं। लेकिन जो बाहर की बैरी है, बहुत ध्यान से आज की कथा को सुनिएगा, अभी बहुत मन इधर उधर भटकेगा, कुछ आगे बैठेंगे, पीछे देखेंगे, अगल बगल देखेंगे, यही मन को यहाँ स्थिर करना ही बहुत बड़ी बात है। वही भगवान बता रहे हैं कि सुनो अर्जुन, बाहर के बैरियों के जितने भी कार्य इत्यादि हैं वो तो तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन ये जो अंदर के बैरी हैं, ये जो अंदर के कौरव हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, अगर इनकी संख्या गिनी जाए तो 100 से पार हो जाएगी। ये धीरे 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 मनुष्य को क्या करते हैं, जैसे किसी लकड़ी में घुन लग जाता है और पता न चलने पर वो घुन धीरे धीरे अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला कर देता है। वैसे ही ये हमारे भीतर के जो शत्रु हैं वो अंदर ही अंदर हमारे जीवन रूपी लकड़ी को खोखला
कर देंगे और बाद में मनुष्य का सर्वनाश होना अवश्यम भावी है। इसलिए हमारे जीवन में समय समय पर ये भगवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा ये जरूरी है, जो आकर के बीच बीच में हमें भगवत चरणारविंदों की ओर अग्रसर करती है। और अग्रसर भी कैसे होंगे कि जीवन में व्यवधान तो बहुत है प्यारे, बाधाएं तो बहुत है। जैसे एक बार एक व्यक्ति समुद्र में गया है, समुद्र के किनारे पर पहुंचा है, गोता लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन घंटों बीत गए वो किनारे पर बैठा है। कोई एक सज्जन वहां पहुंचा, इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हो? बोले थोड़ा सा मन कर रहा है समुद्र में गोता लगा लूं। तो बोले तुम्हें देखते देखते मुझे 3-4 घंटे हो गए, अभी तक उठ नहीं पाए, तुम गए नहीं पास। बोले इसलिए क्योंकि मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? बोले भय इस बात का लग रहा है क्योंकि समुद्र में उस समय बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी और उन लहरों को देख देख करके उस व्यक्ति को डर लग रहा है। सज्जन ने कहा इन लहरों से भयभीत होगी तो जीवन निकल जाएगा और एक भी गोता तुम समुद्र में नहीं लगा पाओगे। वैसे ही ये लहरें तो आती रहेंगी, हमारे भी जीवन रूपी समुद्र में व्यवधान, विघ्नों की, अव्यवस्थाओं की लहरें आती रहेंगी, लेकिन उन लहरों को दरकिनार करके जो आगे निकलता है वही इस भगवत कथा की ओर आ पाता है। जैसे कि पिछली बार कथा कब हुई थी? 2016 में, और अब जाकर के कब हो रही है? 2021 में। क्या कभी हमने विचार किया हमारी मैया हर पल अग्रसर रही, लेकिन मैया अग्रसर जब रही, लेकिन जब सबके मत बाहरी नहीं आंतरिक तौर पे जब मिलते हैं तब कहीं जाकर के कृष्ण कथा का प्रादुर्भाव हो पाता है। भगवत कथा इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आज हमने बना ली है। तब कहा जाता है भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का कहीं जाकर के उदय होता है तब ये कथा कहने को और कहीं सुनने को मिलती है।